वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं दोस्तों? आज आप सभी लोगों के लिए दोस्तों मैं लाया हूं आपका सेकंड सेशन वोकैबुलरी का। कल मैंने आपके 10 से 12 वर्ड करा दिए थे, लेकिन अब आपको और भी ज़्यादा वर्ड मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, नॉलेज नेशन छतरपुर की तरफ से आपके लिए एक बेहतरीन कोट, ठीक है, जो कि आपको मोटिवेशन देगा। सबसे पहले आपको क्या बताया जा रहा है, शब्द को कुछ विरासत में नहीं मिलता, कई रातें बितानी पड़ती हैं किताबों के साथ। ठीक है दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि आपका जो इंडिविजुअली बैच में चला रहा हूं, आपका ये वोकैबुलरी का, आप लोगों को दोस्तों मैं बताऊं, ये फ्री सेशन जो है, यहां से एसएससी सीजीएल, यूपीएससी, सीडीएस, इवन डिफेंस के जितने भी आपके एग्जाम होते हैं, ठीक है, एसएससी से रिलेटेड जितने भी आपके एग्जाम होते हैं, सभी के सभी आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से वर्ड मिल जाएंगे। ठीक है, किसके? वोकैबुलरी के। ओके दोस्तों, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस पर, अपने वर्ड्स पर देखते हैं बिना कुछ बातें किए हुए। ठीक है, तो आप लोग सभी लोग जुड़ते जाइए और हाँ, क्लास को पूरा देखें। क्लास को पूरा देखेंगे दोस्तों, तभी आप क्या कर पाएंगे, आगे एनालिसिस कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पर। और नेक्स्ट वर्ड क्या थे? आपको देखिए, मैं ये सारी चीजें आपके करा चुका था। अमाश हो गया था आपका, एक्ट्रीमोनियस हो गया था, एनॉमली हो गया था, एप्टीट्यूड हो गया था, एलिमनी, अटॉन, एम्बिगेस, एब्ज्योर, ठीक है, एज्योर, एलिज, एक्मे, एनोलॉजी। हाँ, यहां से आपको देखना था अप्रेज। ठीक है, अब यहां से आपको देखना था आपका जो 13 फर्स्ट का क्या है, कॉन्सेप्ट है, 13th कॉन्सेप्ट दिया गया है यहाँ पे, जो नंबर दिया गया है आपको, जो यहाँ पे वोकैबुलरी का वर्ड दिया गया है दोस्तों, उसमें क्या बताया जा रहा है। ठीक है, तो उसको एक बार बहुत अच्छे से समझेंगे। अब उसमें दोस्तों बताया जा रहा है अप्रेज, जो कि आपकी एक क्या है, वर्ब है दोस्तों। ठीक है, अप्रेज का मतलब क्या होता है? मूल्यांकन करना। मान लो देखिए दोस्तों, मेरे पास में ये माँ का है, ठीक है, अब मैं इसको बहुत अच्छे से देख रहा हूं, भाई इसका मुझे मूल्यांकन करना है। ठीक है, टू एसेस और जज द क्वालिटी और वैल्यू ऑफ समथिंग गाइस। ओके, तो यहां पे आपको क्या करना है, इसकी क्वालिटी देखनी है आपको। ठीक है, अब इसकी क्वालिटी कब देखेंगे? जब आप इसको बहुत अच्छे से देखेंगे। अरे यस और नो? ठीक है, तो एग्जाम्पल इसके कुछ दिए हैं। एट द एंड ऑफ ईच टीचिंग प्रैक्टिस, ट्रेनी टीचर्स आर आस्क्ड टू अप्रेज देयर ओन परफॉर्मेंस। ठीक है, जो ट्रेनी टीचर्स थे उनको खुद की परफॉर्मेंस के लिए बोला गया कि भाई आप अपनी जो परफॉर्मेंस है उनका मूल्यांकन खुद करें। इज दैट क्लियर टू ऑल? ठीक है, तो यहाँ पे देखो बहुत बढ़िया, ये देखो डायग्राम बना हुआ है, ये बना हुआ है। ठीक है, ये क्या कर रहा है? मूल्यांकन कर रहा है भाई। ठीक है, क्या कर रहा है? मूल्यांकन कर रहा है। बात समझ में आई ना? ठीक है, कीमत निर्धारित कर रहा है। अब मूल्यांकन किया भाई, ये कितने का हो सकता है? 15 रुपए का तो हो ही सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता? अरे नहीं नहीं नहीं, 20 रुपए का होगा। ठीक है, तो मूल्यांकन करना क्या कहलाता है? अप्रेज। ठीक है, चलो इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। दे अप्रेज द पेंटिंग एट 1 लाख रुपए। ओ माई गॉड, 1 लाख रुपए। ओके, अगला देखो सिनोनिम, एसेस, एस्टिमेट। ठीक है, एस्टिमेट का मतलब क्या होता है? एस्टिमेट का मतलब दोस्तों मूल्यांकन करने से होता है, आकलन करने से होता है। ठीक है, एवेल्यूएट, जज, रेट, रिव्यू, ये आपके क्या हो जाते हैं? सिनोनिम हो जाते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। आपका जो नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों एडिज। क्या है? एडिज। एडिज का मतलब होता है कहावत। कहावत मीन्स टू से दोस्तों प्रोवर्ब। ये नॉर्मल वे में आप लोग सभी लोग जानते हैं। ठीक है, अ वाइज सेइंग, जो बुद्धिमान लोग होते हैं जो कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या दोस्तों यहाँ पे? ही रिमेंबर्ड द ओल्ड एडिज। ओल्ड एडिज मीन्स टू से पुरानी कहावत। ट्रुथ सेल प्रिविल। ठीक है, आपको पता है दोस्तों, बोलते नहीं है कि सच्चाई की हमेशा क्या होती है? जीत होती है। क्या होती है दोस्तों? सच्चाई की हमेशा जीत होती है। हाँ, चलो अब हम बात करते हैं सेकेंड पर। हाउएवर द ओल्ड एडेज दैट अ बुक कैन नेवर बी जज्ड बाय इट्स कवर रिंग्स टू हियर। ठीक है, आपको पता है ना, आप लोगों ने सुना होगा कि बाहर की जो बुक का कवर रहता है ना, उसको देखते हुए बुक को जज नहीं किया जाता। ठीक है, बोलते हैं कि नहीं। अब सबसे बड़ी बात होती है दोस्तों, इसको लर्न कैसे करें। ठीक है, इसको क्या करें? लर्न कैसे करें। तो देखो भाई, इसकी मैंने आपको यहाँ पे एक हिंट दे रखी है। देखो ये हिंट जो दे रखी है यहाँ पे, देखो ये हिंट है। ठीक है, हिंट क्या दे रखी है? एड प्लस एज
जब आप लोग ऐड करते जाएंगे एज को तो एक प्रकार से क्या हो जाएगा, एज बढ़ती जाएगी, मतलब आप ओल्ड हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगी। एड एज से ओल्ड एज बना दिया, ओल्ड एज, अब ओल्ड एज में ओल्ड जो मैन होते हैं वही आपको कहानियां बताते हैं, प्रोवर्ब्स बताते हैं, कहावतें बताते हैं, यस और नो। जनरली ओल्ड पीपल टेल अस द प्रोवर्ब, ओके। सो आप उसको इस तरीके से याद कर सकते हैं, ओल्ड एज से आप क्या उसको बना देंगे, एड एज बना देंगे। इज दैट क्लियर टू ऑल? पूरी बात समझ में आ गई ना सबको? चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है आपसे, नेक्स्ट वर्ड क्या बोला जा रहा है, देखिए। नेक्स्ट वर्ड आपको बताया जा रहा है एडवर्सिटी। क्या बताया जा रहा है, एडवर्सिटी बताया जा रहा है। अब एडवर्सिटी का मतलब यहां पे कठिनाई से होगा, यहां पे कठिनाई से, ठीक है। अब एडवर्सिटी का मतलब कठिनाई से, जो कि आपका एक नाउन है। क्या है, नाउन, ठीक है। अ डिफिकल्ट और अनप्लेजेंट सिचुएशन। देखो यहां पे आपको एक वीआईपी, देखो चित्र दिख रहा है भाई, यहां पे इमेज दिख रही है कि नहीं दिख रही है। अब यहां से यहां पे छलांग लगा रहा है, देखो यहां से यहां पे छलांग लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है, अरे यस और नो, ठीक है। तो ये क्या है, कठिनाई का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कठिन है या नहीं है, बिल्कुल है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, एडवर्सिटी। शी वॉज ऑलवेज चीयरफुल इन एडवर्सिटी। वो कठिनाइयों में क्या करती है भाई, चीयर रहती है, ठीक है, खुश रहती है, खुश मिजाज रहती है। अब एडवर्सिटी ब्रिंग्स आउट द बेस्ट क्वालिटीज इन अ पर्सन। आपको पता है कि कठिनाइयों में ही आदमी की जो बेस्ट क्वालिटी है ना वो जनरेट होती है, जनरेट होते हैं कि नहीं होती हैं बेस्ट क्वालिटी, अरे यस और नो, ठीक है। बात को समझते जाना बहुत अच्छे से। एक बार अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आपके सारे वर्ड बन जाएंगे। सिनोनिम आपके दिख रहे हैं आपको, मिसफॉर्च्यून, डिफिकल्टी, हार्डशिप, ठीक है, डिस्ट्रेस, एप्लीकेशन, प्रॉपर्टी, ठीक है। अब ये जितने भी आपको यहाँ पे वर्ड दिख रहे हैं आपके क्या हो जाएंगे दोस्तों, ये आपके सिनोनिम हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे हिंट क्या दिया गया, हिंट दिया गया आफ्टर द यूनिवर्सिटी व्हेन यू आर जॉबलेस यू आर इन एडवर्सिटी। बात को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। मतलब अगर आप जॉबलेस हैं तो ऑब्वियसली है कि आप क्या करेंगे, एडवर्सिटी में रहेंगे, यस और नो, ठीक है। चलो अब हम अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। आपका जो नेक्स्ट वर्ड रहेगा उस पर हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट वर्ड जो है आपका, उसको बताया एब्जॉल्व। नेक्स्ट वर्ड जो आपको दिया गया है वो क्या दिया गया है, एब्जॉल्व दिया गया है दोस्तों। एब्जॉल्व का मतलब किससे, एब्जॉल्व का मतलब होता है दोष मुक्त करना, जो कि आपकी एक वर्ब है। क्या है, वर्ब दी गई है, ठीक है, ठीक है। डिक्लेयर समवन फ्री फ्रॉम गिल्टी, ओके, पनिशमेंट और ऑब्लिगेशन। हाँ दोस्तों, ऑब्लिगेशन का मतलब भी किससे होता है, ऑब्लिगेट का मतलब भी किससे हो जाता है, दोष से, यस और नो, ठीक है। ऑब्लिगेशंस लगाए हैं, ठीक है, इस तरीके से बोलते नहीं है, ऑब्लिगेशंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब एग्जाम्पल दिए गए हैं, द रिपोर्ट एब्जॉल्व हर फ्रॉम हर। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहां पे जो एब्जॉल्व लिखा हुआ है, ठीक है, यहां पे जो एब्जॉल्व लिखा हुआ है समझना बहुत अच्छे से। एब्जॉल्व का मतलब यहां पे किससे होता है, दोष मुक्त करने से। और एब्जॉल्व का फिक्स्ड प्रीपोजिशन दोस्तों एक फ्रॉम होता है और एक ऑफ होता है। दोनों ये क्या है, फिक्स्ड प्रीपोजिशन है दोस्तों। क्या है, फिक्स्ड प्रीपोजिशन है। आई एब्जॉल्व यू फ्रॉम दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, मैं आपको इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्या करता हूं, फ्री करता हूं, ठीक है। इसके कुछ सिनोनिम देख लीजिए, ठीक है। एक्सोनरेट, ठीक है, आपका जो वर्ड दिया गया है एक्सोनरेट और एक्यूट, ठीक है, एक्यूट, ये दोनों वर्ड जो दिए गए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि पेपर में कई बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पे देखो, ये कैदी जो बैठा हुआ है, प्रिजनर जो बैठा हुआ है, ठीक है, ये क्या है, इस सोच रहा है कि भाई मुझे कोई दोष मुक्त कर दे, ठीक है। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। चलो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। आपका नेक्स्ट वर्ड क्या है, चलो नेक्स्ट वर्ड जो आपका रहेगा, हाँ ये रहा आपका नेक्स्ट वर्ड, एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड का मतलब होता है दोस्तों फरार हो जाना। क्या होता है एब्सकॉन्ड का मतलब, फरार होना या फरार हो जाना, ठीक है। अब फरार कैसे हो जाना, देखो ये आपको ये दिख रहा है मासूम सा चेहरा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये मासूम सा चेहरा देखो, बढ़िया से दांत निकाल रहा है और फरार हो रहा है, भाग रहा है,
ये देखो पैसे की थैली लिए हुए हैं, ठीक है, दौड़ता जा रहा है भाई, ठीक है, एब्सकॉन्ड, रन अवे, ठीक है। अब बताया क्या जा रहा है, रन अवे सीक्रेटली, ठीक है। अब कोई जैसे घर से भाग जाता है बिना बताए हुए तो उसको भी एब्सकॉन्ड में लाते हैं, कोई चोरी करके भाग रहा है तो उसको भी एब्सकॉन्ड में लाते हैं, ठीक है। हाइड या रन अवे सीक्रेटली, टू गो अवे सडनली एंड सीक्रेटली इन ऑर्डर टू एस्केप फ्रॉम समवन या समवेयर, ठीक है, किसी के साथ। अब एग्जाम्पल दिया गया, द प्रिजनर्स एब्सकॉन्डेड लास्ट नाइट। जो प्रिजनर्स हैं, प्रिजनर्स का मतलब क्या होता है, कैदी। प्रिजनर्स का मतलब किससे होता है, कैदी। जो कैदी हैं वो क्या हो गए, भाग गए भाई, ठीक है, फरार हो गए लास्ट नाइट। अब सी एब्सकॉन्डेड फ्रॉम बोर्डिंग स्कूल विद हर बॉयफ्रेंड, ठीक है, मतलब वो भाग गई किसके साथ, बोर्डिंग स्कूल में, बोर्डिंग स्कूल से अपने बॉयफ्रेंड के साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जब कोई किसी के साथ भाग जाता है, ठीक है, तो उसके साथ में आप क्या एब्सकॉन्ड करते हैं। अब इसको लर्न कैसे करें, इसको लर्न कैसे करते हैं, ये चीज समझ लीजिए। देखो यहां से मैंने बताया एब्सेंड, ठीक है, एब्सेंड, ठीक है, यहां से आपका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है एब्सेंट, एब्सेंट ना सेकंड, ठीक है, एब्सेंट ना सेकंड, एब्सकॉन्ड। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, एब्सकॉन्ड, एब्सेंट। एब्सेंट कब होंगे, जब भाग जाएंगे, मतलब फरार हो जाएंगे। आई ना बात समझ में। चलो अब हम बात करते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट रूट वर्ड पर। नेक्स्ट वर्ड है आपका एफ्रे। क्या है नेक्स्ट वर्ड, एफ्रे। एफ्रे का मतलब होता है दोस्तों दंगा। एफ्रे का मतलब किससे होता है, दंगा से होता है। यहां पे दांगा लिखा हुआ है, दंगा, लो भाई। एफ्रे का मतलब किससे, दंगा से। अ ग्रुप फाइट इन अ पब्लिक प्लेस। देखो भाई ये जो ग्रुप फाइटिंग चल रही है कि नहीं चल रही है, ठीक है, पब्लिक प्लेस में ये लड़ रहे हैं एक दूसरे से, बोल रहे हैं, देखो ये कपड़े अपड़े फटे हुए हैं, अरे यशोनु। एग्जाम्पल क्या है, शाखा वॉज चार्ड विथ कॉजिंग एन एफ्रे, ठीक है। अब जो शाखा है, यहाँ पे शाखा की बात हो रही है भाई, ठीक है, शाखा वॉज चार्ड, ठीक है, विथ कॉजिंग एन एफ्रे। उसको क्या बताया गया भाई कि यही दंगे का असली वो है, कि यही इसी ने करवाया है दंगा। देखो शायद ये साका लग रहा है भाई, मुझे क्या लग रहा है, ये साका लग रहा है। आई ना बात समझ में, ठीक है। देखो ये कपड़े अपड़े फटे हुए हैं भाई के, ठीक है। अगला देखो, इट गॉट इनटू अ ड्रिंकिंग ब्रॉल। अब आपको मैं बता दूं, जो ब्रॉल का मतलब होता है, इसका मतलब भी दोस्तों दंगे से होता है। किससे होता है, दंगे से। ड्रिंकल बॉल का मतलब होता है शराब पी के दंगा कर देना, ठीक है। कुछ लोग आते हैं ना शराबी झूमते हुए, ठीक है, झूम बराबर झूम शराबी, लाइक दैट, ठीक है, और आते हैं और दंगा करते हैं, ठीक है। इस सड़क पूरे की पूरी मेरी है, मैं यहाँ घूमूंगा, नाचूंगा, फिरूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो शराब पी के करते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं, ड्रिंकिंग ब्रॉल, ओके। अब इसका हिंट, सबसे बड़ी बात दोस्तों हिंट की है, ठीक है। इसका हिंट कैसे रखेंगे आप, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो आपको हिंट रखना है वो रखना है, अफरा तफरी मच गई, मतलब लड़ाई हो गई। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, एफरे अफरा तफरी, एफरे अफरा तफरी, ठीक है। इसके आपको सिनोनिम भी दिए गए हैं। सिनोनिम क्या है, ब्रॉल। बात समझ में आई ना कुछ। चलो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पर, एनाइलेट। एनाइलेट का मतलब होता है दोस्तों सत्यानाश करना। क्या होता है, सत्यानाश। अरे भाई वो नहीं होता है कि बोलते हैं ठटरी के बरे, सत्यानाश हो जाए आपका, ये सब वो गाली नहीं होती है, ठीक है, नालायक, वो सब नहीं होता है। सत्यानाश, देखो यहाँ पे ये हो रहा है भाई, सत्यानाश हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, सत्यानाश हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हाँ भाई, यहाँ पे सत्यानाश ही किया जा रहा है। तो ये देखो, ये जेसीबी मशीन से खुदाई चल रही है, ठीक है। आप लोगों ने पहले देखा होगा भाई कि पहले जेसीबी मशीन जो है वो बहुत चलती थी, अरे ऐसा नो, ठीक है, कि भाई जेसीबी मशीन की खुदाई चल रही है, चलो देखने जाना है, वो ट्रेंडिंग में था पहले बहुत, अरे ऐसा नो, था कि नहीं था, ठीक है। अब आपने वर्ड देखा क्या, एनाइलेट। एनाइलेट का मतलब सत्यानाश करने से, टू डिस्ट्रॉय समथिंग कंप्लीटली सो दैट नथिंग इज लेफ्ट, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये पूरा का पूरा जो बिल्डिंग दिखाई दे रहा है आपको, क्या हो रहा है, गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है जेसीबी द्वारा। चलो सब लोग देखो बढ़िया जेसीबी की खुदाई, देखो देखते जाओ सब लोग बहुत अच्छे से, हाँ ये तो सब लोग देखेंगे बहुत अच्छे से। अब अगला देखो सिनोनिम। सिनोनिम इसके क्या दिए गए हैं, किल, डिस्ट्रॉय, ऑब्लिटरेट, ठीक है। हिंट क्या मिल जाएगा, एनाइलेट। एलिमिनेट से आप इसको लर्न कर सकते हैं।
एलिमिनेट से लर्न कर सकते हैं। यू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, ठीक है, जब आप खत्म हो जाएंगे पूरा कंप्लीटली तरीके से, सत्यानाश हो जाएगा मतलब एलिमिनेट हो जाएंगे, मतलब एनाइलेट, सत्यानाश, ठीक है। इसी का एक वर्ड होता है ऑब्लिटरेट। ऑब्लिटरेट का मतलब भी किससे, डिस्ट्रॉय, अटरली, वाइप आउट, ओके। अब इसके कुछ एग्जाम्पल, द मेमोरी वॉज सो पेनफुल दैट ही ऑब्लिटरेटेड इट फ्रॉम हिज माइंड, ठीक है, देखो ऑब्लिटरेट आ गया। ऑल ऑफ अ सडन द व्यू वॉज ऑब्लिटरेटेड बाय द फॉग, ठीक है, इसके कुछ सिनोनिम हो जाएंगे, एबॉलिश हो जाएगा, एनाइलेट हो जाएगा, ब्लैक आउट हो जाएगा, ब्लॉट आउट, ठीक है, कैंसल, क्लीन, ये आपके किस में आ जाएंगे, एनाइलेट में आ जाएंगे। इज दैट क्लियर टू ऑल, ठीक है। अब इसकी हिंट क्या है, इसकी हिंट आपको मैंने बताई ऑब्लिटरेट की, देखो यहाँ पे ऑल बी लिटरेट, लिटरेट का मतलब, लिटरेसी का मतलब क्या होता है, साक्षरता दर होता है ना, यस और नो। लिटरेट का मतलब क्या होगा, और लिटरेट का मतलब होता है शिक्षित पीपल। ऑल बी लिटरेट, अगर सब लोग लिटरेट हो जाएंगे तो इलिटरेट तो खत्म हो जाएंगे भाई, यस और नो, मतलब सत्यानाश हो जाएगा, पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, अरे यस और नो, ठीक है। तो इस तरीके से आप उसको लर्न कर सकते हैं। पूरी बात आ गई ना सबको समझ में, अरे यस और नो, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं अगले सेंटेंस पर। अगला सेंटेंस क्या है आपका, सॉरी अगला वर्ड है आपका एफेबल। अगला वर्ड है एफेबल। एफेबल का मतलब होता है दोस्तों मिलनसार। देखो भाई ये लग रहा है, देखो ये कितना प्यारा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये है एफेबल, ठीक है। मिलनसार व्यक्ति में आते हैं, किस में आते हैं, मिलनसार में आते हैं, ठीक है। तो हाँ भाई ये दोस्त हाथ मिला रहा है कि अरे भाई और सब बढ़िया मजे में, कैसा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। और देखो अरे भाई ये तो इसका स्टैंडिंग ओवेशन कैसा दिखाई दे रहा है, देखो किस तरीके से खड़ा हुआ है ना। तो क्या बताएं आपको, एफेबल का मतलब क्या होता है दोस्तों, एफेबल का मतलब होता है मिलनसार से। अरे यस और नो, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। चलो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, सॉरी इसके सिनोनिम तो देख लीजिए भाई, एमिएबल, फ्रेंडली, जीनियल। अब यहाँ पे देखो कॉर्डियल लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, आप लोगों ने कई सारे कार्ड देखे होंगे, इनविटेशन कार्ड आते हैं उसमें लिखा होता है कॉर्डली इनवाइट, ठीक है, फ्रेंडली, ओके। अगला देखो इसका हिंट, एफेबल, सोशिएबल, लवेबल, लाफेबल, एफेबल, इस तरीके से आप इसको लर्न कर सकते हैं। चलो आपका आज के लिए लास्ट वर्ड रहेगा अमेलगमेट, ठीक है। अमेलगमेट जो कि आपकी एक वर्ब है दोस्तों, इसका मतलब होता है एक होना, ठीक है, टू कंबाइन और यूनाइट टू फॉर्म वन स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जब कभी भी दो चीजें इकट्ठी हो जाती हैं तो उनको अमेलगमेट बोलते हैं। जैसे देखो यहाँ पे अमेलगमेट हुई कि नहीं हुई, ये ट्रेन की जो पटरी हैं दोनों जुड़ गई, ठीक है, अमेलगमेट बोला जाता है, एक होना। अभी हाल ही में आपको पता होगा दोस्तों, वोडाफोन और आइडिया VI बन गया है, दो बड़ी कंपनियां जुड़ गई हैं, ठीक है, उसको भी अमेलगमेट बोलेंगे, यस और नो। अगला देखो, ही अमेलगमेट हिज कंपनी विथ अनदर, ठीक है, अमेलगमेट एक हो गई। द इलेक्ट्रीशियन यूनियन इज प्लानिंग टू अमेलगमेट विद द टेक्नीशियन यूनियन। अब यहाँ पे क्या प्लानिंग चल रही है भाई, एक होने की, ठीक है। अब इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे, कंबाइन, मर्ज, यूनाइट, ठीक है, इंटीग्रेट, फ्यूज। अब यहाँ पे फ्यूज जो दिया गया है कई बार पेपर में आ चुका है, ठीक है। मिंगल तो भाई आप लोग जानते ही हैं, अरे ऐसा सिंगल और मिंगल, हाँ भाई। अब इसकी हिंट देख लीजिए, हिंट क्या है, आ मेल गेम मेट, आ मेल गेम मेट। आप लोगों ने पबजी का नाम सुना है भाई, पबजी का, ठीक है, किसका, पबजी का नाम तो सुना ही होगा, अरे ये सुनो, ठीक है। तो पबजी में क्या होता है, मेल जो रहते हैं वो मिलते हैं, ठीक है, दोस्त जो रहते हैं वो किस में मिलते हैं, गेम में मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, एक होते हैं, फिर बोलते हैं चलो भाई अपनी यूनिटी बनाओ, चलो जितने भी एनिमी होंगे उनको क्या करेंगे, भगाएंगे, मारेंगे, ठीक है, किल करेंगे। तो अमेलगमेट मतलब गेम में मिलना, मिलनसार जब होंगे, ठीक है, एक होंगे, यूनिटी बनाएंगे। इज दैट क्लियर टू ऑल। चलिए यहाँ से आपके जो आज 21 वर्ड हुए हैं वो कंप्लीट हुए हैं, ठीक है। आपको PDF पे जो है वो आपको मिल जाएगी आपके टेलीग्राम चैनल में, जो कि इंग्लिश लाइव विशाल सर के नाम से है, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा अपने व्हाट्सएप पे, ठीक है। तो सभी दोस्तों से मेरा कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को देखें और शेयर करें। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं उनको शेयर करें बहुत अच्छे से, ठीक है। और हाँ, प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर
मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए है, लेकिन आप लोग नालायक हैं एक नंबर के, जो कि करते नहीं हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, पर आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू टू ऑल।